हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय भूगोल, चैप्टर नंबर 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है शेखावटी मिशन के, वो हम आज के सेशन के अंदर साथियों हल करने वाले हैं। तो आप सभी इनको जरूर पढ़ करके जाइएगा, आपको निश्चित रूप से अच्छा फायदा होने वाला है। इसके अलावा 9 मॉडल पेपर संजीव डैशवर्क के हल करवा दिए हमने। 10 इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हल सहित फ्री पीडीएफ हमारे ग्रुप के अंदर डाल दिए हमने। उत्कृष्ट क्लासेज के मॉडल पेपर थे, सारे के सारे डाल दिए हैं। और ये दोनों इम्पोर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ और शेखावटी मिशन ये भी हमने आरबीएससी ग्रुप के अंदर डाल दिए। जो एक टेलीग्राम ग्रुप है उसी को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो साथियों ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला सवाल पूछा है साथियों, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी साथियों आपके जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा की गई। दूसरा सवाल पूछा है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर जनसंख्या वृद्धि क्या है? सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर क्या है? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन सा एशिया? दक्षिण पूर्वी एशिया। चौथा सवाल आपसे पूछा है, उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश सघन है? यानी जिस प्रदेश में बहुत ज्यादा उद्योग है तो उस प्रदेश को हम क्या कहते हैं? सघन प्रदेश कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपके जापान का कोबे ओसाका प्रदेश है, जो उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का सघन प्रदेश माना जाता है। याद रह जाएगा, सरल सा सवाल है। आगे आपसे 5वां सवाल पूछा है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो इसका सही आंसर है 10% भाग पर निवास करती है। छठा सवाल है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक घनत्व जो जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर है सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर है। 7वां सवाल है, प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है। तो प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक प्राकृतिक विपदाएं, प्रतिकूल जलवायु, बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। 8वां सवाल आपसे पूछा है, प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक है। ऊपर पूछा है प्रतिकर्ष कारक, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक आए तो प्राकृतिक विपदाएं, प्रतिकूल जलवायु और बेरोजगारी है। और अगर आपसे पूछे अपकर्ष कारक, तो अपकर्ष के अंदर पहला है काम के बेहतर अवसर, दूसरा है रहन सहन की अच्छी दशाएं और तीसरा है आपके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा। अर्थात चारों ऑप्शन सही है, चौथा इसका सही आंसर है। 9 नंबर सवाल आपसे पूछा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक आर्थिक कारक है। कौन सा कारक पूछा है? आर्थिक कारक पूछा है। तो यहाँ पर आपको है खनिज करना है, नगरीकरण करना है, औद्योगिकरण करना है। चारों ऑप्शन सही है, चौथा इसका राइट आंसर है। ठीक है। आगे सवाल संख्या 10 पूछा आपसे, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। 11 नंबर सवाल पूछा है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ओशिनिया और सबसे ज्यादा अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। 12 नंबर सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो कौन सा है? अफ्रीका। और 13 नंबर सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर है चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं हैं, वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है।
14 नंबर आपसे सवाल पूछा है, विश्व जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में कितना समय लगा। विश्व की जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में कितना समय लगा, तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष। यानी 1 अरब जनसंख्या वृद्धि होने में कितना टाइम लगता है साथियों, 12 वर्ष लगता है। ऐसा घुमा फिरा कर आपसे बहुत है, यहाँ से ये भी पूछा जाएगा। अगर ऐसे पूछ लेना कि 5 अरब से 7 अरब होने में कितना समय लगेगा जनसंख्या वृद्धि, तो आपको 12 और 12 कितने होते हैं, 24 वर्ष लगेंगे। यानी आपको फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है कि 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में 12 वर्ष समय लगता है। ठीक है, आगे साथियों 15 नंबर आपसे सवाल पूछा है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है, तो इसका सही आंसर है 10%। कितने प्रतिशत, 10%। अब आगे रिक्त स्थान पूछा जा रहा है, तो फटाफट रिक्त स्थान कर लेता है। 16 नंबर, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 1.64% है। 17 है, जनांग के संक्रमण की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता होती है। 18 नंबर है, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। 19वां है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है। और दूसरा नंबर किसका है, अपने भारत का ही है। नेक्स्ट है 20 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है। ठीक है। 21 नंबर है, एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है, 146 है। कितना है, 146 है, याद रह जाएगा। अब आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेना ये जनसंख्या वितरण प्रारूप क्या है, ये आप देख लेना कि जनसंख्या वितरण का शाब्दिक अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है और विश्व जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। कैसे, यानी असमान रूप से वितरित की गई है। आगे 2 नंबर सवाल आपसे पूछा है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए एवं जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए। साथियों याद करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये पेपर के अंदर छप चुका है। तो जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इसका सूत्र क्या है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, याद रह जाएगा। 3 नंबर आपसे सवाल पूछा है, जनसंख्या वितरण को जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है, तो याद रखना साथियों, अति उष्ण और ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बचाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्याएं पाई जाती है, भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। साथियों आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए है बना रहा हूँ। न कि 5 मिनटों के अंदर, इतना 10 मिनटों के अंदर 1-2 सवाल आ जाएगा तो आपको कितना फायदा होगा। 4 नंबर आप याद रह जाएगा, याद करना है, औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है। यह प्रश्न बोलता हूं मैं, आप देख लेना। ठीक है। आगे आपसे पूछा है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो ये उत्तर नीचे दिया गया है। और आगे आपसे सवाल पूछा है, प्रवास किसे कहते हैं, इसके प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको याद करके जाना। 7वां सवाल आपसे पूछा है, जननांग के संक्रमण सिद्धांत क्या है, तो इसको आपको बताना है, उत्तर ये नीचे दिया गया है। और 8वां इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा है, जनसंख्या नियंत्रण के कोई 4 उपाय लिखिए। कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया है। तो परिवार नियोजन हो गया, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रख रखाव, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को जन जागरूकता फैलाना। तो ये आपके दूसरे पार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे उनके साथियों आज हमने चर्चा कर लिए। कल अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मैं आपको तीसरे की, चौथे की, 5वें की, इन तीनों का एक साथ ही करवा दूंगा। अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर तीसरे का तो किसी हालत के अंदर करवाऊंगा, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। ठीक है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा साथियों। आज हमारा परिवार 13,000 के करीब पहुंच चुका है और जल्दी हम 15,000 पार कर जाएंगे। तो साथियों आपका इसी तरह प्यार, प्रेम, स्नेह हमारे प्रति बने रहे, हम भी आपके लिए अच्छा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।